स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। दक्षिणी हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से महर्षि च्वयन ऋषि राजकीय मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल कोरियावास का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिन से कार्यक्रम से जुड़े, जबकि कोरियावास में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव मुख्य अतिथि रही। करीब 76 एकड़ में बने इस मेडिकल कॉलेज में 600 बेड की आईपीडी और आपातकालीन सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे मरीजों को जयपुर या रोहतक नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसी दिशा में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ वितरित किए गए। आज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का विधिवत रूप से दक्षिणी हरियाणा बहुत बड़ी सौगात मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज भर के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये तो बहुत बड़ी सौगात दी है स्वास्थ्य के स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, और वो है हमारे महर्षि च्वयन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और नेकी जी हमारे पुरानी जो वहाँ दो मेडिकल कॉलेजेस और साथ साथ कोरियावास के साथ राव तुलाराम अस्पताल। तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी मैं कहूँगी गति आई है वो उनकी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए, मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट लेते हैं स्वास्थ्य विभाग। क्या क्या नई सुविधाएं? जी, नई सुविधाओं के साथ साथ हम शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी और एक्सरेज दोनों हो रही है और बहुत जल्द रिमोट पे जो सुविधाएं जहाँ मशीनें हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं चल रही है, रिमोट पे हम वो भी जल्द से जल्द बायोकेमिस्ट्री लैब चल रही थी। डायलिसिस के 15 बिस्तर हमने पिछले महीने ही शुरू किए। तो धीरे धीरे जहाँ हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी, उसके लिए हमने HKRM में दे रखा है, एसएस बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं दोनों के लिए बहुत जल्द। तीन चीजें कितने एरिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है? दूसरी बात, कितनी सीटें? 70 एकड़ से ज्यादा। 70 एकड़। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और अस्पताल में कितने बेड का हॉस्पिटल बना है? शुरुआत में मैं कहूंगी कि ये मेडिकल कॉलेज 77 एकड़ कोरियावास गांव ने ये फ्री में जमीन अपनी पंचायती जमीन दी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है कि कोरियावास गांव ने इतना महान काम किया। साथ साथ जहाँ तक बात आती है मेडिकल सीटें, आज के दिन 100 सीटें हैं। हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल, क्योंकि जैसे ही बनी थी बिल्डिंग, हमने इतना जोर लगाया कि NMC से हमें परमिशन मिली, तो इस साल की, मगर हमने इतनी कोशिश की, इसकी वजह से आज 100 सीटें हमें मिल गई। 100 सीटें कोरियावास को, 100 सीटें भिवानी, दोनों में 100 सीटें चली। 850 बेड का हॉस्पिटल है। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है और जल्द से जल्द सारी जो सेवाएं यहाँ पे। कनेक्टिविटी के लिए कब से काम शुरू हो जाएगा? जी, इस पे अभी अप्रूवल आ गई। ये 12 किलोमीटर की सड़क है नानौर से रामदास तक, और 4 किलोमीटर में हमारे डबल लेन हाईवे बनेगी जो कॉलेज के थोड़े 500 मीटर आगे तक जाएगी, और जो बाकी जो किलोमीटर है वहाँ पे सड़क चौड़ी की जाएगी। सीएम ने ग्रांट भी दे दी है इसके लिए। बिल्कुल, ये सीएम अनाउंसमेंट सीएम साहब ने इतनी जल्द इसको पूरा किया। 33 करोड़ के तक। बिल्कुल, जानकारी है कि प्रदेश के कुछ हॉस्पिटलों के अंदर, मेडिकल कॉलेजों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी, एयर एम्बुलेंस में ये एम्बुलेंस। हाँ जी, देखिए पहले हमारा हेलीपैड बाद में आएगा। पहले हम पूरी तरह अपना कॉलेज जो है चलाएं, उनपे जहाँ जहाँ डॉक्टरों की कमी है वो पूरा करे, तो तब हेलीपैड की बात आती है। जल्दबाजी में क्यों हेलीपैड बनाना, और फिर आप बोलोगे कि हेलीपैड तो वहीं बैठा हुआ है,
कुछ हो नहीं रहा। सुनने में तो अप्रूवल मिली है। अप्रूवल ऑन पेपर मैम- है, मगर मुझे जल्दी नहीं है हेलीपैड बनाने की। एक मुझे जल्दी है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी कर। एक अहम बात आपसे, स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा में नई ऐसी कौन सी उपलब्धियां हुई जो आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद शुरू? शुरुआत में मैं बोलूंगी 1100 तो डॉक्टर हमने शुरुआत में ही लगाए थे, मेडिकल और आयुष में। साथ साथ सिविल अस्पतालों को सारे प्रदेश में हमने दुरुस्त किया। हमने मशीनें नहीं लगवाई। हमने जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओथ भी नहीं ली थी, फ्री डायलिसिस प्रदान की है। आज के दिन हमारा 1400 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ हमने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका नवीकरण करवाया है। हमने रेनोवेशन करवाई है जहां जहां डॉक्टर्स की ज्यादा कमी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिविल अस्पताल अगर हम दुरुस्त करें तो फिर उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुष्मान के कुछ पैकेजेस हैं जो हमने केवल सिविल अस्पताल में। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मनोहर लाल जी ने हाँ जी ये इसकी नींव रखी थी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के जी। दौरान, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हम्म, बनकर तैयार थी। जी लेकिन व्यवस्थाएं कब तक शुरू हो पाएंगी? क्योंकि नहीं, बजट चाहिए, बजट है तो नहीं व्यवस्थाएं। 141 करोड़ have just been set aside, sorry अंग्रेजी में बोलूं, 141 करोड़ सिर्फ इस साल के लिए, जो भी हम सुविधाएं जल्द से जल्द यहाँ पे दे सकते हैं। पिछली भी अभी क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से हमारे खंबे नहीं लगे थे, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, मगर काफी वक्त से बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था गोरियावास पर, और मैं इस पे लगी भी थी, मगर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है, ये हरियाणा प्रदेश के सरकार की नहीं है। कितना बजट है हाँ जी, बजट कितना निर्धारित? 141 करोड़, एक बात पूरी हाँ जी, 141 करोड़, जो कि स्पेशलिस्ट हाँ जी, उनकी भी हमारी भर्ती हो रही है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे और बहुत जल्दी उनकी भर्ती भी हो जी। जाएगी। आपका 100 से बढ़ाकर जो सीटें हैं 250 करने का बताया जा रहा था। 150 फिर से बोले आप? 120 सीटें बढ़ाने को लेकर क्या कुछ नीति नहीं, तो वही हमारा, हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दे, तो 100 सीटें आज चल रही हैं, बहुत जल्द 150 में हो जाएगी। बहन जी, एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में इस प्रकार का एक भ्रम, मान लीजिए कि नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, इस प्रकार की चीजें, इसको लेकर क्या आपका नाम? हरविंदर यादव। हरविंदर जी, ये तो आप बेहतर बताएंगे सबको कि कौन सा भ्रम चलता है यहाँ। हाँ जी, और बहुत पिछले दिन एम्बुलेंस का ये हरी झंडी दिखाई थी, क्या आप हो या आगे की खरीद की जाएगी इसको लेकर? हरी झंडी किस चीज? एम्बुलेंस में तो हमने 70 नई एम्बुलेंसेस खरीदी, और पूरे प्रदेश में ये बहुत कही भी जा रही थी कि एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही। पहले तो हमने सारी सर्विसिंग करवाई है, टायर्स चेक करवाया है, और जो पुरानी हमारी एम्बुलेंस चलती आ रही हैं, और साथ साथ 70 नई एम्बुलेंसेस को हमने खरीद के पूरे प्रदेश में बंटवाया। अब बात आती है दूसरी के हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, उनको हमने, क्योंकि एम्बुलेंस अभी तक नहीं थी तो उनपे कुछ ज्यादा काम का भार नहीं था। आज के दिन हमने उनको अलग अलग जगह लगाया है, जिसमें थोड़ा सा आक्रोश है, मगर मैं चाहती हूँ कि अगर अलग अलग जगह सभी जान लें, क्योंकि सरकारी काम है, हमें एक जगह घर बैठे तो करना नहीं है, हमें अलग अलग जगह जाना। एक लास्ट क्वेश्चन है, भाजपा तीसरी योजना पर है, जी बिल्कुल। किस पायदान पर? किस पायदान पर? नंबर 1 पायदान पे जी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे आगे है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी को